एपीजे अब्दुल कलाम ने एक सपना देखा था कि भारत के पास एक ऐसी मिसाइल हो जो भारत में ही बनी हो, भारत को वो क्षमता दे कि भारत हर एक देश पे वार कर सकता हो अगर ज़रूरत पड़े, ताकि डेटरेंस हो पाए और भारत को दुनिया में मिसाइल के मामले में सबसे आगे पहुंचा दे। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हाल ही में जो टेस्ट हुआ है उसने उस सपने को कारगर कर दिया है, वो सपना साकार हो गया है। अग्नि 6 मिसाइल हमारे पास आ गई है, ये बहुत लोगों का मानना है। व्हाट्सएप पे ये खबर चल रही है। ऑफिशियल स्टेटमेंट अगर सरकार की देखें तो ऐसा पता चलता है कि अग्नि 5 का एक एडवांस वर्जन आ गया है। ये बात कंफर्म्ड है। ये अग्नि 6 है या नहीं है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है शायद। आज कर्नल दानवीर सिंह सर, जो हमारे चैनल पे बहुत सारे ज़बरदस्त हिट पॉडकास्ट दे चुके हैं, वो आए हैं। वेपन्स एक्सपर्ट भी हैं और सरकार से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं आप। आज हम सब सर ये समझना चाहेंगे आपसे कि क्या अग्नि 6 आ चुकी है, नहीं आई है, तो जो अभी टेस्ट हुआ है हाल ही में बे ऑफ बंगाल में, उसका क्या मतलब है? बिल्कुल श्योर, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। और आपके साथ बैठ के तो बातचीत करने में मज़ा आता ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए फिर। तो सर सबसे पहले ये टेस्ट पे चलते हैं कि ये जो टेस्ट हुआ अभी, उसके जब विजुअल्स और ग्राफिक्स आए तो बहुत लोगों ने बहुत तरह की बातें करी। हाल ही में एक बड़ा स्टेटमेंट आता है, इंडियाज डिफेंस पावर हैज एंटर्ड अ न्यू चैप्टर विद द एडवांसमेंट ऑफ अग्नि MIRV टेक्नोलॉजी। ये वीडियो जो है जिसमें हम अभी जाएंगे, इस वीडियो के ऊपर भी बहुत सारे स्पेक्यूलेशंस चल रहे हैं कि इसमें जो दिखाया जा रहा है उससे क्या कैपेबिलिटी प्रूव हो रही है। लेकिन उससे पहले जनता के लिए जिनको नहीं पता, क्या आप ये समझा दोगे कि अग्नि मिसाइल क्या है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों सारे देशों की नज़र इस एक मिसाइल पे खास तौर पे रहती है कि इसमें क्या डेवलपमेंट कर रहा है भारत, और इंडिजीनियस होने की वजह से इसको क्या एडवांटेज मिलती है? देखिए, अग्नि मिसाइल की सीरीज़ है, अग्नि 1 से लेके अग्नि 6 तक, और अलग अलग रेंज के हिसाब से ये मिसाइल का क्लासिफिकेशन हुआ है। बात हम अग्नि 5 एक्सटेंडेड रेंज और अग्नि 6 की कर रहे हैं। तो दरअसल इसका मतलब ये है कि ये न्यूक्लियर वेपन को एक बहुत बड़े डिस्टेंस पर ले जा सकती है। जैसा बताया जा रहा है कि 3000 से 5000 किलोमीटर की रेंज इस अग्नि एक्सटेंडेड मिसाइल की क्षमता हो सकती है। तो यानी कि 5000 तक किलोमीटर तक के दायरे में जो भी देश आएंगे उसकी जद में, वहाँ पर दुश्मन के टारगेट्स को टारगेट किया जा सकता है। और क्योंकि जैसे हमारी पॉलिसी है कि हम न्यूक्लियर धमकी तो देते ही नहीं है किसी को, इसी तरह हमारी पॉलिसी कि हम नो फर्स्ट यूज़, आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे, तो वो हमारी पॉलिसी है। लेकिन कोई हमारी इस पॉलिसी का फ़ायदा ना उठाए, कोई इसको कमज़ोरी ना समझे। तो हमारे पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उसके दिल पर जाकर हम वार कर सकें। 5000 किलोमीटर अगर मैं ईस्ट ऑफ इंडिया देखूं तो लगभग सारा साउथ ईस्ट एशिया कवर हो जाता है। वेस्ट ऑफ इंडिया देखता हूं तो मिडल ईस्ट और कुछ हिस्सा यूरोप तक पहुंच जाते हैं, टर्की तक पहुंच जाते हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी लंबी रेंज है। अग्नि 6 पे ये अटकलें लगाई जाती हैं कि ये जो मिसाइल है ये 10 से 12 हज़ार किलोमीटर, कुछ 16 भी बोलते हैं और कुछ 16 भी बोलते हैं। ज़्यादातर ये देखा गया है कि ज़्यादातर देश जो होते हैं वो अपनी मिसाइल की रेंज कम बताते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, एक्चुअल रेंज तो खैर कोई भी नहीं बताता, या तो कम बताते हैं या ज़्यादा बताते हैं, जिससे कि दुश्मन को हमेशा भ्रम रहे, दुश्मन को असली चीज़ का मालूम ना हो, और वो एक सरप्राइज एलिमेंट है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल्स, जो कि स्पेशली 5 और 6, ये लड़ाई लड़ने वाले हथियार नहीं है, ये डेटरेंस वाले हथियार हैं और पॉलिटिकल हथियार हैं और आखिरी मौके पर इस्तेमाल होने वाले हथियार हैं। क़यामत के वक्त इनका इस्तेमाल होगा। तो इनकी रेंज के मायने भी, जैसा मैंने बोला कि ये पॉलिटिकल वेपन्स हैं, डेटरेंस के हिसाब से हैं, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर पॉलिटिक्स भी है, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। तो इसीलिए अपनी जो रेंज है भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कमतर करके बताई जाती है, जिससे कि कोई भी हमारे सामने कोई ऐसा देश ना खड़ा हो जाए जो अभी तक हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन इस रेंज से वो थ्रेटन फील करे और वो इसको काउंटर करने की
तैयारी में जुट जाए और जो हमारे जो रिवायती दुश्मन हैं उनको सपोर्ट करने लग जाए हमारे खिलाफ। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रख के रेंज नहीं बताई गई हैं या उनको डीक्लासिफाई नहीं किया गया, ऐसा कह दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये रीज़न है। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है उनको आइडिया तो लग गया है कि बॉस क्या काबिलियत भारत ने एक्वायर कर ली है। मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए लोगों को समझा दूं, क्योंकि आपने 18,000 भी बोला, 16,000 भी बोला। इक्वेटर से अगर अर्थ के चारों तरफ घूम करके देखा जाए तो वो 40,000 किलोमीटर का एरिया है। यानी कि 40,000 किलोमीटर अगर कोई इक्वेटर पे चल रहा है वो वापस वहीं पहुंच जाएगा। यानी कि इक्वेटर से वो 20,000 किलोमीटर दूसरी तरफ पहुंच जाएगा दुनिया के, अगर 20,000 किलोमीटर चलेगा। वही डिस्टेंस अगर हम इक्वेटर के थोड़ा ऊपर ले जाएं तो वो कम हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो स्फीयर है। हाँ, तो वो कम होता जाता है सरकमफ्रेंस। तो 16-17 हज़ार किलोमीटर मतलब दुनिया में कहीं भी मिसाइल पहुंचने के लिए कारगर है। ये उतना डिस्टेंस है। हाँ, काफ़ी पर्याप्त डिस्टेंस है। पर्याप्त डिस्टेंस है। अब इसमें ये चीज़ समझते हैं कि इस मिसाइल की फंक्शनिंग होती कैसे है। ये जैसे आपने कहा कि भाई एक तो ये न्यूक्लियर वॉरहेड केपेबल है, यानी कि इसमें कोई न्यूक्लियर अटैक करना, अगर भारत को कभी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है लेकिन कभी जवाबी कार्रवाई करनी हो या डेटरेंस के लिए कि ये डर रहे कि कोई हम पे अटैक ना कर दे, तो उसके लिए न्यूक्लियर वॉरहेड केपेबल है ये। दूसरा इसमें जो चीज़ आती है कि ये जो न्यूक्लियर वॉरहेड केपेबिलिटी है ये किधर गिरेगी, क्या इसको इंटरसेप्ट करा जा सकता है, इसके लिए क्या इसमें प्रोविजन है, खासियत क्या है अग्नि मिसाइल की? देखिए, डेटरेंस ये है कि अगर दुश्मन को ये पता हो कि मैंने अगर गलती से इस्तेमाल कर लिया न्यूक्लियर वेपन और इस उम्मीद से कि ये सब तबाह कर दूंगा तो कोई मेरे ऊपर हमला नहीं कर पाएगा क्योंकि मैंने तबाह कर दिया है। लेकिन जब दुश्मन को ये पता रहे और ये समझ में आ जाएगा कि मैं न्यूक्लियर अगर इस्तेमाल कर लिया तो भारत के पास वो काबिलियत है कि वो बच जाएगी, ये वाली चीज़ें बच जाएंगी, और अगर ये न्यूक्लियर मिसाइल्स बच जाएंगी तो हम तबाह हो जाएंगे। ये डेटरेंस है। डेटरेंस खुद के तबाह होने की जो फीलिंग है जिसकी वजह से आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, ये डेटरेंस है। और अग्नि 5, अग्नि 6 मिसाइल, आपकी न्यूक्लियर सबमरीन्स, ये सारी इस काबिलियत की ओर इशारा करती है, डेटरेंस पैदा करती हैं। और जहाँ तक इस मिसाइल का सवाल है, इसकी ट्रेजेक्ट्री आपने देखी और आपने सवाल भी पूछा कि मिसाइल कैसे काम करती है। तो सबसे पहले मिसाइल कैसे काम करती है इसके ऊपर तवज्जो डालते हैं। मिसाइल नॉर्मल रॉकेटरी फंडामेंटल्स पे काम करती है। अगर एक रॉकेट छोड़ा जाए जो कि एरोडायनेमिकली स्टेबल हो, मैं ये शब्द इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिवाली में जो रॉकेट चलाते हैं वो एरोडायनेमिकली स्टेबल नहीं होता, तो इसलिए वो दाहिने बाएं होता हुआ कि सीधा नहीं जाता है, वो टेढ़ा मेढ़ा होते हुए जाता है। तो ये एरोडायनेमिकली स्टेबल रॉकेट हैं जो कि एक सेट ट्रेजेक्ट्री के अंदर जाते हैं और पैराबोला की शेप लेते हैं। अब इन रॉकेट्स में ये है, क्योंकि डिस्टेंसेस बहुत लॉन्ग हैं, तो एक बूस्टर फेज है जो कि रॉकेट को अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर लेके जाएगा। ये वाली बात आपने एक अपने वीडियो में ग्राफिकली समझाई हुई है। जी जी, तो वो वीडियो से एक बार ग्राफिक्स देख करके समझ लेते हैं ये वाली चीज़। तो ये रॉकेट दिखाया गया है। रॉकेट की 3 स्टेजेस होती हैं, जैसा आप देख रहे हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और मेरे पीछे लिखा हुआ है स्टेज 3। हाँ जी, 3 स्टेजेस हैं। जो स्टेज 1 है वो बूस्टर फेज है, यानी कि रॉकेट को अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर स्पेस में ले जाने के लिए स्टेज 1। फिर स्टेज, जब एक बार वो स्पेस में चला गया, स्टेज 1 रॉकेट से टूट के गिर गया, ठीक है, खत्म हो गया। फिर स्टेज 2 चालू हो गया। स्टेज 2 इस रॉकेट को स्पेस के अंदर ट्रेवल लेके जाएगा, जो भी डिस्टेंस आपने तय किया है, जो भी इसकी क्षमता है उस हिसाब से। 5,000 किलोमीटर की बात करें तो 5,000 किलोमीटर आगे लेके जाएगा, ऐसे ही ब्रॉडली बात कर रहे हैं। जब वो पहुंच जाएगा अपने डिजायर्ड रेंज पर, तो स्टेज 2 वहां से डिटैच हो जाएगा, हट जाएगा, गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा।
फिर आएगा स्टेज 3, जो कि अपनी जो रॉकेट की जो मुंडी है वो अर्थ की तरफ दोबारा से पॉइंट करेगा और इंटेंडेड टारगेट की तरफ बहुत स्पीड से एंट्री करेगा एटमॉस्फेयर के अंदर। अब ये देखिए, ये स्टेज 1 निकला। हाँ, अब ये स्टेज 2 जा रहा है स्पेस में, और ये स्टेज 2 निकल गया। हाँ, अब ये स्टेज 3 है। अब ये स्टेज 3 जो है ये अपने उधर जाएगा और आगे इसको रिलीज कर देगा। जो आगे जो उसके जो वॉरहेड है, वॉरहेड का कोन है, उसको रिलीज कर देगा। और अगर आप इसके टिप पे देखें तो ये रॉकेट मोटर्स चल रही हैं जो कि उसको दिशा दे रहा है, लेफ्ट राइट का करेक्शन दे रहा है। और ये अब इसने मुंडी नीचे कर ली। अब आगे ये कोन है, ये खुला, और इसके अंदर से बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो हैं, ये बॉम्ब्स हैं, ये रिलीज हो गए। ये है MIRVs। ये जो पूरी जो कोन था, ये कोन था जिसके अंदर ये छोटे छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ये जो हैं, जो इंडिपेंडेंटली टारगेट कर रहे हैं, अपने अपने टारगेट की तरफ इंडिपेंडेंटली जा रहे हैं। और ये अपने आप में इनको मैनूवर करा जा सकता है। ये अपने आप में मैनूवर हो रहे हैं। इनके अंदर टेक्नोलॉजी है, टारगेट के डेटा फीड है, और अपने आप ये एंटर कर रहे हैं। अगर आप इसकी चाइना के ऊपर अगर हम इसको प्लेस करके देखते हैं, या पाकिस्तान के ऊपर प्लेस करके देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक MIRV का लाहौर पे जा रहा है, एक इस्लामाबाद पे जा रहा है, एक कराची पे जा रहा है, एक पेशावर पे जा रहा है, सब अलग अलग दिशा में। तो ये है काबिलियत। अब आप ये कह सकते हैं कि दुश्मन का एयर स्पेस जो है, जो स्पेस है, वो पूरी तरह से सैचुरेट हो जाएगा जब इतनी सारी अग्नि मिसाइल्स फायर करेंगे। तो अगर मान लो कि किसी मुल्क के पास, हमारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारे को लड़ना पड़ सकता है, उनके पास ऐसी काबिलियत है कि वो मिसाइल को स्पेस में भी गिरा सकते हैं। अब देखिए, जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है, उसके अंदर भी 3 स्टेजेस हैं। बूस्टर फेज में मिसाइल को खत्म कर दें, स्पेस में जब ट्रेवल हो रहा है तब खत्म कर दें, या थर्ड स्टेज, और जब वो MIRV री एंट्री कर रही है तब खत्म कर दें, जब कोन खुलने से पहले तब खत्म कर दें। तो ये 3 ऑप्शन है। और कोन खुलने के बाद नहीं खत्म हो सकता? खत्म हो सकता है। तो कितने, अगर उसमें 12 न्यूक्लियर बॉम्ब, तो आपको 12 जगह टारगेट करना पड़ेगा। तो कर सकते हैं, मुश्किल है, बट कोई ना कोई हो सकता है गिर जाए, तब गिर जाए। तो प्रोबेबिलिटी हाई है। तो ऐसे में आप एक मिसाइल तो चलाएंगे नहीं। आपने 10-15 मिसाइलें चला दी, तो 10-15 मिसाइलें, एक में अगर 10 न्यूक्लियर बॉम्ब, तो 100 न्यूक्लियर बॉम्ब्स चारों तरफ, मतलब आपके लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा। आपने एयर स्पेस को सैचुरेट कर दिया है। तो ये काबिलियत हमारी इस अग्नि 5 एक्सटेंडेड, या जो भी नाम देना चाहें आप इसको दे लें। इसमें सर अग्नि 5 क्या ये लॉन्च हो सकती है किसी शिप से या सबमरीन से, या इसकी लॉन्च कैपेबिलिटी क्या क्या है आज के डेट में? देखिए, जो सबमरीन बेस्ड जो आपकी मिसाइल्स हैं, वो K सीरीज की मिसाइल्स हैं। वही अग्नि सीरीज मिसाइल्स अडेप्टेड फॉर सबमरीन। ओके, सीन तो लॉन्च बिल्कुल हो सकती हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स सबमरीन से लॉन्च होती हैं। हमारी भी कैपेबिलिटी आ जाएगी, अगर अभी नहीं आई है तो आने वाले चंद वर्षों में, जिस तरीके से हमारा न्यूक्लियर सबमरीन का प्रोग्राम चल रहा है। सो इट इज़ वेरी मच ऑन कार्ड्स, और वो होगा। सो देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। या तो फिर आप कह सकते हैं कि 12,000 की कैपेबिलिटी, या चलिए 10 ही मान लीजिए, कम से कम मान लेते हैं, या वैसे तो 16 भी बोल रहे हैं, प्लस आपकी सबमरीन बेस्ड कैपेबिलिटी, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो आप समझ लीजिए कि आप सुपर पावर कैटेगरी में आ गए। कि आप, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन कहाँ पर है ये आपको नहीं पता होगा, तो स्टेज 1 आपका जब लॉन्च होगा तो वो तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से लॉन्च हुआ, जब तक से लॉन्च हुआ। भाई, आप सबमरीन की काबिलियत आप समझ लिया, हमारा जो सिस्टम है सबमरीन्स को डिटेक्ट करने का, दुनिया के अंदर आला दर्जे का है। इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट है। हम जो इक्विपमेंट यूज करते हैं तो अमेरिकन यूज करते हैं, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और जब हम बात करते हैं अपने वाटर्स की, तो वाटर इज नॉट 200 नॉटिकल माइल्स। ये हमारा रीजन है।
हमें इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल और इस पूरे इलाके में कहाँ कहाँ क्या एक्टिविटी हो रही है ये हमें मालूम होना चाहिए, चाहे हमारी कोस्ट लाइन से 500 किलोमीटर दूर हो रहा हो। बिल्कुल, ठीक है ना। अगर हम नहीं पता कर पा रहे हैं तो फिर एक ये चैलेंज है। लेकिन ये चैलेंज इंडिया का नहीं है, ये चैलेंज अमेरिका का भी है, पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया का है। तो अब सर ये टेस्ट पे वापस चलते हैं। जो टेस्ट हुआ, अग्नि 5 की कैपेबिलिटी हमें समझ में आ गया, और ये समझ में आया कि 5000 किलोमीटर की लगभग रेंज थी अग्नि 5 की। ये 2024 में ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गया था। अब 2026 में ये टेस्ट होता है। एक बार वीडियो चलाओ, ये एक्चुअल टेस्ट का फुटेज है। हाँ बिल्कुल। अब ये जो इस टेस्ट में जिस तरह की ये लाइन बनी है मिसाइल की, और जिस तरह से ये घूम रही है, कर्वेचर ले रही है, हाँ, और इसका जो आफ्टर ये जो स्पाइरल्स बने जिस तरीके से, इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही है कि ये इस तरह से, आपने जैसे बात करा कि क्या वो एरोडायनामिकली स्टेबल है और कितनी मैन्यूवरेबिलिटी है। मतलब ये दिवाली का रॉकेट लग रहा है आपको? ऐसी बात चल रही है बहुत कि ये स्पाइरल क्यों बने हैं, ऐसी क्या कैपेबिलिटी है इस मिसाइल में जो इतने शॉर्ट स्पाइरल्स बना पा रही है। ओके, सो सबसे पहले ये जो हम ये देख रहे हैं, ये स्टेज 2 है। ये मिसाइल स्टेज 2 में है। स्पेस में ट्रेवल कर रही है ना, नीचे से देख रहे हैं। हाँ, ऊपर उड़ते हुए तो नहीं देख रहे और नीचे आते हुए भी नहीं देख रहे, तो ऊपर देख रहे हैं आसमान में। हाँ, तो स्टेज 2 वाली ये ट्रेजेक्ट्री है। अब इसके अंदर हम जिगजैग देख रहे हैं। हाँ, जिगजैग का मतलब है कि ये जो रॉकेट है, जो मिसाइल है, ये सीधा नहीं गया, ये जिगजैग गया है। यानी कि हम जो टेस्ट कर रहे थे, हम टेस्ट क्या कर रहे थे? हम टेस्ट शायद ये कर रहे थे कि क्या हमारी मिसाइल को हम स्पेस में मनूवर करा सकते हैं। जैसे ही आपने मनूवर करा ली वो मिसाइल, और ये दिख गया कि इस मिसाइल ने मनूवर किया है, राइट गई, लेफ्ट गई, सीधा गई, तो आप क्या कर रहे हैं? आप बेसिकली दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस को चुनौती दे रहे हैं। अब अगर नॉर्मल रॉकेट है, नॉर्मल मिसाइल है जिसकी ट्रेजेक्ट्री सेट है, तो वो तो ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, मैथमेटिक्स है। यहां से टेक ऑफ हुई, इतनी रेंज है, और ये ऐसे करके उसकी ये पैराबोला होगा, ये उसकी लाइन होगी। तो आप उसकी लाइन में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन लाके खड़ा कर दीजिए, उसमें टकराएगी और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यही तो कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल ठीक है। यही एंटी सैटेलाइट मिसाइल का भी यही कॉन्सेप्ट है कि आपको पता है कि सैटेलाइट इस ऑर्बिट में घूम रही है, तो उसकी टाइमिंग सेट कर लो कि 1:02 3 माइक्रोसेकेंड और पता नहीं क्या क्या वो जो भी होता है, यहां पे पहुंचेगी, और आपने अपना टाइम ऐसे किया है कि जैसे ही वो उधर पहुंचेगी, आपका रॉकेट वहां पर आके हिट कर देगा। तो जब आप उसको मनूवर कर लेंगे तो आप ये कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, आपने उधर एक डेटरेंस और डाल दिया। तो आपने एक डेटरेंस, एक लेयर डाल दी डेटरेंस की, कितनी बड़ी डेटरेंस। आप इसको कैसे ट्रेस करेंगे? तो यानी कि आप जब इसको टारगेट कर रहे हैं, तो आपका भी रॉकेट जो है टारगेट करने के लिए जो आ रहा है, वो भी हाईली मनूवरेबल होना पड़ेगा। बिल्कुल। तो यानी कि इससे हमारी मैन्यूवरेबिलिटी क्या है, वो दिख रही है, वो दिखाई दे रही है। तो ये दिवाली का रॉकेट जो है, ये बहुत खतरनाक है। तो अब सर इसमें 2-3 और चीज़ें आती हैं कि MIRV स्टेटस इसमें वो तो डेमोन्स्ट्रेट पहले भी अग्नि 5 में हो गया था। सॉलिड फ्यूल प्रोपल्शन है, जो अग्नि 5 की हमारी सॉलिड फ्यूल की कैपेबिलिटी थी, वही कैपेबिलिटी एडवांस अग्नि MIRV जिसको बोला जा रहा है, उसमें भी वही कैपेबिलिटी है। देखिए, जो फर्क आया है बेसिकली, रॉकेटरी तो सेम ही है आपकी ब्रॉडली, लेकिन जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अब सेकंड स्टेज के अंदर मनूवरेबिलिटी वाला एलिमेंट आ गया है ना। और बाकी तो आपके पास है ही है पूरा सिस्टम। आपके अंदर जो वॉरहेड है वो MIRV हो गई। हाँ। वो एक व्हीकल के ऊपर एक जो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है, ये एड ऑन हो गया। इसके अंदर आपने 10-12 न्यूक्लियर बम तो पहले ही लगाए हुए हैं, जो कि अगेन मनूवरेबल है। तो ये सारी कैपेबिलिटीज और ये सब टेस्ट हो गई आपकी इस वाले एडवांस्ड अग्नि जो टेस्ट हुआ है अग्नि 5 का। इसमें आपने ये सारी चीज़ें टेस्ट कर ली।
इसका मतलब है कि आप इसमें अग्नि 6 भी बना सकते हैं, अग्नि 7 भी बना सकते हैं, अग्नि 8 भी बना सकते हैं, जो भी बनाना है चाहे आप बना लें। आपने सेकंड स्टेज को बड़ा कर देना है, स्टेज 1 को थोड़ा बड़ा कर देना है, बेसिकली और लंबी बड़ी मिसाइल हो गई, रेंज बढ़ गई। तो बेसिक टेक्नोलॉजी तो आपके पास आ गई, आपने टेस्ट कर ली, वो सफल हो गई। अब आप अपने हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से आप रेंज बढ़ा और घटा सकते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये है। सर ये बताओ कि अग्नि 5 हमारे पास पहले ही थी 2024 से। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी बहुत बात चली कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अग्नि 5 का इस्तेमाल हो सकता है। उसमें भी बोला जाता था कि शायद MIRV कैपेबिलिटी है, यानी कि अलग अलग वॉरहेड अलग अलग जगह गिर सकते हैं। इस टेस्ट से जो अभी हाल ही में हुआ है, एडवांस अग्नि MIRV का टेस्ट, इस टेस्ट से क्या बदला है? बेसिकली आपने उसको रीवैलिडेट कर लिया है, रीडेमोन्स्ट्रेट कर लिया है। आपने जो पहले वाले जो टेस्ट थे उसके अंदर जो भी कोई छोटी मोटी कमियां थी उनको दुरुस्त करके और परफेक्ट कर लिया है, रीडेमोन्स्ट्रेट कर लिया है। और आप कह सकते हैं कि अब ये फुल्ली ऑपरेशनल स्टेज पर पहुंच गई है। अब इसको ऑपरेशनलाइज किया जा सकता है, टेस्टिंग फेज खत्म हो गया है। और अब आप ये कह सकते हैं कि भारत एक ऑफिशियली MIRV केपेबल नेशन बन गया है एज फार एज बैलिस्टिक मिसाइल्स आर कंसर्न। ऐसा बोला जा रहा है कि भारत छठा देश अब बन गया है इस लिस्ट में, जिनके 5 ही देश थे जिनके पास एक कंफर्म्ड MIRV टेक्नोलॉजी थी। अब भारत मतलब छठा, भारत के पास भी अब कंफर्म तो पहले ही थी, लेकिन अब रीवैलिडेटेड, रीअश्योर्ड आपकी कैपेबिलिटी हो गई है। और इसके अलावा अग्नि 6 के टुवर्ड्स क्या इंडिकेशन मिलती है हमें इस टेस्ट से? देखिए, डॉक्टर वी कामत जो DRDO के चीफ हैं, उन्होंने एक कॉन्क्लेव में हाल ही में ये कहा कि अग्नि 6 तैयार है, गवर्नमेंट की नॉड चाहिए हमें। हाँ, तो बेसिकली पॉलिटिकल नॉड चाहिए, और पॉलिटिकल नॉड मिलते ही फटाफट तैयार हो जाएगी, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी तो टेस्ट कर ली ना आपने स्टेज 1 स्टेज 2 3 की रॉकेटरी टेस्ट करी हुई है, वो तो बहुत ही वेल इस्टेब्लिश्ड है। आपकी MIRV कैपेबिलिटी रीडेमोन्स्ट्रेट हो गई है, अश्योर्ड है। तो अब अग्नि 6 में क्या है? अग्नि 6 में तो रेंज ही बढ़ाना है, इट इज जस्ट मैटर ऑफ साइज एंड देयर इट इज, सो इट्स नॉट अ बिग डील। एंड अग्नि 6 को हमने 26 जनवरी की परेड पे तो दिखाया हुआ है, तो वो तो चीज़ तो है ना। हाँ, बस आपको सिर्फ बोलना है कि हाँ भाई इसको बनाओ, हाँ, यही बोलना है ना। हाँ। तो ये गवर्नमेंट जिस दिन बोल देगी उसी दिन बना के खड़ी कर दे, बनी हुई है, उसको पेश कर देंगे कि ये लीजिए हजूर आपकी खिदमत में। तो ये एक हाल ही में खबर आई है, डेज आफ्टर DRDO चीफ सेड इंडिया डेवलपिंग IC इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, एक BJP सेज अग्नि 6 इज रेडी टू मेक हिस्ट्री। ये हाल ही की खबर है। तो कहीं ना कहीं अब वो स्थिति बन रही है जहाँ पर पॉलिटिकल विल भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव विल भी है, और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी भी रेडी है। अग्नि 5 और अग्नि 6 या एडवांस अग्नि 5 और अग्नि 6 में जो एक बड़ा फ़र्क है वो रेंज का है। रेंज का फ़र्क जो है, जैसे आपने 3 स्टेजेस बताए, तो स्टेज 1 स्टेज 3, क्या उनमें कोई फ़र्क आता है या वो सेम है? और स्टेज 2 में अगर बदलेगा तो क्या बदलेगा? मैंने जैसे बोला साइज में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की अगर आप अक्रॉस द ग्लोब जिनके पास है, अगर उनका साइज़ देखेंगे तो आपको देखने से ही पता लग जाएगा कि कितना बड़ा साइज़ है। हाँ। तो वो साइज़ का ही सारा खेल है। साइज़, ज़्यादा बड़ा साइज़ का मतलब है ज़्यादा फ्यूल, ज़्यादा फ्यूल का मतलब है ज़्यादा लंबी रेंज। वेरी सिंपल, उसमें कोई वो इशू ही नहीं है। बट उतनी बड़े फ्यूल को हैंडल करना, उतने बड़े साइज़ को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें, ये एक चैलेंज है। तो वो भारत ये सब कवर कर चुका है। हाँ। और भारत बहुत आसानी से एक फंक्शनल मिसाइल खड़ी कर सकता है, दैट इज़ अग्नि 6, जिसको हम 10,000 से भी ज़्यादा दूर किलोमीटर तक की रेंज दे सकते हैं। तो ये एक इशू है। ओनली थिंग जो मेरे को लगता है कि ये इस डिसीजन में जो आड़े आ रहा है, एज आई सेड, इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन, और इस डिसीजन के बाद में जियोपॉलिटिकल रैमिफिकेशंस हैं। जियोपॉलिटिकल रैमिफिकेशंस बोले तो 12,000 किलोमीटर की अगर रेंज आपने बना ली, 10,000 की बना ली,
तो आपका अभी 5,000 में तो टर्की आ रहा है, तो 10,000 में तो फिर पूरा यूरोप आ गया। और आई डोंट नो, आई हैवंट कैलकुलेटेड, अगर हम इसको आर्कटिक के ऊपर से ऐसे करके भेजें यहाँ से, तो क्या अमेरिकन सॉइल भी नज़दीक है? मेरे ख्याल से शायद नॉर्थ अमेरिकन सॉइल भी नज़दीक है। सो जैसे ही आपके पास वो कैपेबिलिटी आ गई, चाहे आपके वो कोई से भी कैसे भी दोस्त हों, उसको काउंटर करने की तैयारी कर लेंगे, क्योंकि आप एक पोटेंशियल एडवर्सरी के तौर पर देखे जाएंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जियोपॉलिटिक्स है, चीज़ें बदलते टाइम नहीं लगता है। तो ऐसा नहीं होगा कि यार अभी तो हम पार्टी कर रहे हैं और फिर अगर झगड़ा हो गया तो इसलिए भाई काबिलियत तो रखनी पड़ेगी कि अगर झगड़ा हो गया तो हम इसको काउंटर करेंगे। तो फिर वो बहुत सारे डायनेमिक्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इसीलिए भारत सरकार शायद प्रॉबेबली अभी तक रिस्ट्रेंड है इस चीज़ को अनाउंस करने के लिए। तो अग्नि 5 एक्सटेंडेड रेंज में जो टेक्नोलॉजीज़ प्रमाणित हुई हैं, इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल अग्नि 6 में किया जाएगा जब भी हम इसको बनाएंगे। तो बेसिकली हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी जो है जो हमें चाहिए वो हमने प्रमाणित कर दी है। अब हम रीअश्योर्ड हैं कि हमारी सक्सेसफुल है, फुल प्रूफ है, और जब सरकार आदेश देगी तो बना देंगे। इसमें सर 2 सवाल जो है व्यूअर्स के बार बार आते हैं। पहला ये कि जब ये नोटैम लगा वो 3500 किलोमीटर की रेंज का लगा, यानी कि जो भी टेस्ट हुआ उस 3500 किलोमीटर की रेंज में ही हुआ, क्योंकि वही नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करी गई। अब अगर वही सिर्फ नो फ्लाई जोन थी तो 5000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल या 12000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल का टेस्ट उस 3500 किलोमीटर में ही कैसे हो गया? पहला सवाल ये। देखिए, ओके, इसका जवाब ऐसे देते हैं। मान लो कि जी 12000 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल टेस्ट करनी है, तो नो टाइम आप 12000 किलोमीटर का देंगे, वो तो बाहर चला जाएगा। तो कहाँ तक जाएगा? चलो लेट्स डिबेट इट ना। हाँ, उड़ीसा के कोस्ट से आपने फायर किया, 12000 किलोमीटर की रेंज का नो टाइम दे दिया, पूरे साउथ एशियन कंट्रीज को क्रॉस करते हुए पैसिफिक में जाएगा, कहीं अमेरिकन कोस्ट लाइन के आसपास। हाँ, इतना बड़ा नो टाइम देंगे तो पूरी एयरलाइंस नहीं उड़ेंगे उस दौरान, पूरा दुनिया उनको ट्रैक करेगी। जो उनके जो एडवर्सरीज के जो मिसाइल ट्रैकिंग शिप्स हैं, वो उसकी ट्रेजेक्ट्री पूरी, आपका कहने का मतलब है कि पूरा आप अपनी टेक्नोलॉजी, अपना सब कुछ सबके सामने एकदम ऐसे ओपनली रख देंगे कि ये है भाई साहब, ये हमने टेस्ट कर दी। तो ऐसा कोई नहीं करता है। आप टेक्नोलॉजी टेस्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी आपने टेस्ट करी, क्या टेक ऑफ ठीक हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? क्या सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज का जो डिसएंगेजमेंट है वो प्रॉपर है? प्रॉपर है। क्या सेकंड स्टेज सही तरीके से चल रही है? चल रही है। फर्स्ट स्टेज क्या उसी तरीके से डिटैच हो रहा है? हो रहा है। MIRV की जो री एंट्री व्हीकल है, क्या वो ढंग से डिटैच होकर री एंटर कर रही है? बोले कर रही है। जो छोटे छोटे जो उसके अंदर वॉरहेड्स हैं, क्या वो अपने इंडिपेंडेंटली टारगेट कर पा रहे हैं टारगेट को? कहते जी कर पा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी हो गई। आपको 10,000 किलोमीटर और 15,000 किलोमीटर के नो टाइम देने की क्या जरूरत? कौन देता है? आप मेरे को बता दीजिए कौन देता है। बिल्कुल सही बात है। कोई 24,000 किलोमीटर की अगर मान लो कोई मिसाइल हो, तो क्या आप 24,000 किलोमीटर का नो टाइम दे देंगे तो पूरी दुनिया रोक देंगे आप? तो हाँ। शिपिंग नीचे रुक जाएगी, ऊपर एयर मूवमेंट रुक जाएगा। तो ऐसे थोड़ी होता है कोई। तो यानी कि स्टेज, जैसे आपने समझाया, स्टेज 1 सही जा रहा है, स्टेज 2 में मैन्यूवरेबिलिटी आ रही है। अब वो कितना लंबा चलेगा वो ठीक है, वो चल जाएगा, टेक्नोलॉजी टेस्ट हो गई। और स्टेज 3 का डिप्लॉयमेंट और वॉरहेड्स खुलने वाला डिप्लॉयमेंट सही से हो रहा है। इतना टेस्ट करने के लिए 3500 किलोमीटर का रेडियस काफ़ी था, जो कि टेस्ट हो गया। दूसरा एक सवाल जो लोगों के मन में आ रहा है कि MIRV के अंदर वॉरहेड्स कितने, एक साथ जब MIRV खुलेगा तो कितने वॉरहेड्स निकल के गिरेंगे? इस पे कुछ लोगों का स्पेक्यूलेशन सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जी 12 हैं, कुछ कह रहे हैं 10 हैं, कुछ कह रहे हैं 6 हैं। इसके ऊपर क्या एक क्लियर स्टेटमेंट इंडिया को कभी देना भी चाहिए स्ट्रेटेजिकली? मेरे ख्याल से तो नहीं देना चाहिए, कोई ज़रूरत भी नहीं है भाई। 4 भी मल्टीपल हो सकते हैं, 3 भी मल्टीपल हो सकते हैं, और 12 भी मल्टीपल हो सकते हैं, 20 भी मल्टीपल हो सकते हैं। तो इसको देने की क्या ज़रूरत है?
तो ये स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव माना जाता है। सेंसिटिव माना जाता है, स्पेकुलेशन कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा स्पेकुलेट करें उतना भारत के लिए अच्छा है। तो जो 6 कर रहे हैं उनसे बोलिए 6 पे क्यों रुके, आप 12 पे रुक जाते यार, जब कर ही रहे हो तो, है ना। तो मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक सो कि ऐसा करेंगे। अगर भारत सरकार को लगता है कि नहीं हमें एक मैसेज देना है तो आप कर भी सकते हैं, क्योंकि अमेरिकन्स ने और रशियंस ने, चाइनीज़ ने तो डिक्लेयर किया हुआ है। तो धीरे धीरे करके बातें अनऑफिशियली निकल के आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी किसी को नहीं मालूम कि एक MIRV के अंदर कितने इंडिपेंडेंट टारगेट करने वाले सब मिसाइल्स या सब मिनिशंस हैं। ये सर मुझे बहुत गर्व होता है ये देखते हुए कि एक मेड इन इंडिया मिसाइल, जिसकी पूरी टेक्नोलॉजी इंडिया में बनी, कंपोनेंट्स अधिकतर इंडिया में बने, वो आज इस वर्ल्ड ग्रेड स्टैंडर्ड पे पहुंच रही है कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ट्रूली इंटरकॉन्टिनेंटल बन गई है। एक होता है कि आप एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे वार करने की क्षमता रखते हैं, दूसरा होता है कि आप दुनिया के किसी भी कॉन्टिनेंट पे वार करने की क्षमता रखते हैं। तो ट्रू इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल शायद दूसरी वाली कैटेगरी है, जो आप दुनिया के किसी भी कॉन्टिनेंट में पहुंचा सकते हैं, और शायद वो क्षमता भारत बहुत दूर नहीं है प्राप्त करने के। एब्सोल्युटली, और ये हम आराम से कर लेंगे। और ये अग्नि 6 जो मिसाइल है, इसका जो नेवल वेरिएंट भी आएगा, और हम एक न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन भी ऐसी बनाएंगे जो कि बन रही हैं, और उसके अंदर ये मिसाइल्स लगेगी। तो ट्रूली आप कह सकते हैं कि हम एक ग्लोबल रीच की एक ग्लोबल पावर बन जाएंगे फ्रॉम स्ट्रेटेजिक एंड डेटरेंस पॉइंट ऑफ व्यू। और ये रीज़न है कि जो हमने स्टार्ट ऑफ द पॉडकास्ट में बात करी कि क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट जियोपॉलिटिकली वॉच करा जा रहा है ये इशू, क्यों हर एक कंट्री का ध्यान है इस पे, और क्यों ये इतनी ज़रूरी है अग्नि 6 मिसाइल कि ये भारत को एक ग्लोबल रीच दे देती है, ग्लोबल ट्रूली ग्लोबल सुपर पावर बना। देखिए, आपकी जो प्रोग्रेस है, आपकी प्रोग्रेस जब तक नहीं हो सकती जब तक आपकी डिफेंसेस, आपकी क्षमता मजबूत ना हो, क्योंकि कोई भी आपको बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट तो बिल्कुल भी नहीं, कोई नहीं चाहेगा कि आप डेवलप हो, आप एक रीजनल पावर से सुपर पावर बने, क्योंकि आप उतना चैलेंज पेश कर रहे हैं। तो वो आपके लिए अड़चने डालेंगे। अड़चने इकोनॉमिक भी डल सकती हैं, मिलिटरीली भी अड़चने डल सकती हैं, प्रॉक्सी अड़चने भी डल सकती हैं। देखिए, भारत के खिलाफ में पाकिस्तान जैसा कंट्री का काम ही यही है, ये पाला ही इसीलिए गया है कि आपकी प्रोग्रेस को चुनौती देता रहे, अड़ंगा डालता रहे। पाकिस्तान हर चीज़ में अड़ंगा डालेगा, क्योंकि उसका अस्तित्व इसी चीज़ के लिए है। तो ये वाली जो काबिलियत है किसी भी मुल्क के अंदर, और हम भारत की बात कर रहे हैं, चाहे वो अग्नि सीरीज़ की मिसाइल्स हो, न्यूक्लियर सबमरीन्स हो, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स हो, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड हो, जिसको हम सुदर्शन चक्र भी कहते हैं, और ये वाली जो काबिलियत है, ये काबिलियत आपके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए आपको सुरक्षा प्रदान करती है, कि आपके तरफ कोई आंख ना उठा के दे सके, आपको कोई धमकी ना दे सके, आपको कोई तंग ना कर सके, जिससे कि आपके इलाके, आपकी कंट्री के अंदर माहौल ऐसा बना रहे कि आप डेवलप हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इस तरह से जो है ये जो हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी है वो हमारी इकोनॉमी से भी जुड़ती है, हमारे रोज़गार से भी जुड़ती है, हमारी इंडस्ट्रीज से भी जुड़ती है, और कोई इसको कट ना कर पाए, इसलिए आत्मनिर्भरता ज़रूरी है, सप्लाई चेन लोकलाइज होना ज़रूरी है, जो कि हम देख रहे हैं कि आज के दौर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जी। बहुत बहुत मज़ा आया दानवीर सर, हमेशा की तरह इतने इन्फॉर्मेटिव डिकोड करे हमने बहुत सारे मिथ्स जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि व्यूअर्स को भी पसंद आया होगा। बहुत 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 शुक्रिया तरुण। आई रियली लव तरुण के पॉडकास्ट में मेरे को बहुत मज़ा आता है। एक तो पर्सनल केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, और जिस तरीके से तरुण भाई प्रोफेशनली इस चीज़ को रिसर्च करके और जिस तरीके से ये करते हैं, बहुत ही बेहतरीन, बहुत शानदार। और आप इसी तरह तरक्की करते रहें। आपका पॉडकास्ट जो है बिल्कुल टॉप नॉच लेवल पर बना रहे। थैंक यू सर। और मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि दानवीर सर का जो है डेली वीडियो आता है, जहाँ पर वो अपने चैनल पे दूरदर्शन के अलावा अपने चैनल पे इसी तरह का
रियल एनालिसिस करके देते हैं, तो उस चैनल पे जाकर के मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, उस चैनल पे जाकर के सब्सक्राइब भी कर लें और वो वीडियो फॉलो करें, क्योंकि इस तरह की जानकारी रोज़ रोज़ मिलती रही है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।